उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं उसको कहते हैं जी हम आपके साथ फ़लाँ फोरम में भी हैं, फ़लाँ फोरम में मीन्स कि हमारे आपके मल्टीलैटरल कोऑपरेशन भी हैं और हमारे आपके बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर ये चाइना जो है वो आसियान में बड़ा घुस चुका हुआ है। इंडिया समझता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी आसियान, के साथ काम करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और वो यही है कि इंडिया इस सारे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर के डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक भी हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौता हुआ उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीकी जैसे DPI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीक जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में सहयोग करने की सहमति बनी है। श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और डिजिटल डोमेन में काम करने वाले लोगों के स्किल को बेहतर बनाने के लिए भी दोनों देश में समझौता हुआ है। साथ ही दोनों देश शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का भी समझौता किया। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पादन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच एक समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र में हुआ। इसके तहत दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। इस समझौते के तहत भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञ के लिए सिंगापुर में काम करने के मौके बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सिंगापुर दौरे पर पहुंचे हैं और 2 दिवसीय दौरे का आज उनका आखिरी दिन है। दोस्तों, ये सब चीज़ें एक चीज़ साफ करती हैं कि भारत अब पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलने की मुहिम पर है। वो एशिया में सभी देशों को जोड़ने पर लगा हुआ है और उसी के तहत अपने सभी कार्यक्षेत्र, चाहे वो डिजिटली हो, इकोनॉमिकली हो, उनको पूरी तरह से बढ़ाने में अपना 100% दे रहा है। और इन सबका श्रेय केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सभी रणनीतियों को जाता है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा और भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए क्या सौगात लेकर आता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।